Hello students, welcome to this video. In this video, I will make you learn BPT. BPT stands for Basic Proportionality Theorem. इस theorem को Thales theorem भी कहा जाता है. It states that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct point, then the other two sides are divided in the same proportion or ratio I can say that. मतलब अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर करता हूं जहां पर डी ई पैरेलल है बी सी के, मतलब डी और ई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, आपको पैरेलल ऑलरेडी दी गई है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और आपको ये प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी आ जाए. सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ ऑफ इट. सो लेट अस प्रूव द बीपीटी. ट्रायंगल ए बी सी में डी और ई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको दिए हुए हैं एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी. मैंने गिवन में लिख रखा है डी ई इज पैरेलल टू बी सी. व्हाट आई हैव टू प्रूव इज दैट ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. सो बिफोर प्रिसीडिंग दिस कंस्ट्रक्शन विल बी रिक्वायर्ड इन दिस. व्हाट यू विल डू, you will join the DC line first of all. You will join the DC and you will join the BE also. So let it be in this way. Okay, so what you did, join DC and BE. इसके बाद में आपको क्या करना है, एक ड्रॉप करना परपेंडिकुलर. मैं पॉइंट E से ए बी पर ड्रॉप करता हूं परपेंडिकुलर. यहां पर ये इस तरीके से मैंने 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉप करा. सेम मुझे डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है यहां पर, और मैं नाम दूंगा ए बी सी डी ए एफ और जी. सपोज एफ और ये हो गया जी. यू कैन यूज एनी ऑफ द नेम दैट. सो व्हाट आई डिड, ए एफ इज परपेंडिकुलर टू ड्रॉप ए एफ. परपेंडिकुलर की ये साइन होगी, ए एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी. सो वी विल स्टार्ट विद द प्रूफ. अब प्रूफ समझना होगा आपको. वी विल बी टेकिंग द टू ट्रायंगल इन दिस ए ई बी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कंसिडरिंग द ए ई बी. नो लेट मी ड्रॉ दिस वे हियर. Suppose I am drawing A B E. ये एक ट्रायंगल कंसिडर करा मैंने और A इसका बोला B एंड दिस इज E. और ये लाइन ऑलरेडी पैरेलल दी थी, दैट इज D पॉइंट, ये था D, और यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा था, दैट इज F. देखिए आपको रेशियोस, एरिया के रेशियोस लिखना है. सो हाउ वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन डी ई बी. देखिए यू आर फैमिलियर विद द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक दूसरा वाला रहता है हीरोन्स फॉर्मूला. वी विल बी नॉट गोइंग विद दैट फॉर्मूला, वी विल बी गोइंग विद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो इट विल बी हाफ बेस. बेस क्या होगा, ए डी, और हाइट क्या होगी इसकी, एफ ई या ई एफ आई कैन से दैट. ओके, सिमिलरली हाफ इनटू डी ई बी. इसकी हाइट वही होगी, हाइट विल बी द सेम ई एफ एंड द बेस विल बी व्हाट, डी बी. सो दिस हाफ कैंसल, ई एफ एंड ई एफ विल कैंसल. सो व्हाट इज कमिंग, ए डी अपॉन डी बी आ रहा है. ओके, लेट इट बी लीव इट राइट नो. We'll be shifting toward the next triangle, that is ADC. Now in triangle ADC, so I am redrawing it once again, this triangle, so that we can understand it more properly. ये D है, ये A है और ये है मेरा C. ADC मैंने ट्रायंगल लिया और यहाँ पर एक पॉइंट E है सपोज, और ये पॉइंट मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, that is DG. Now once again I have to take the ratios. मैंने ट्रायंगल एरिया ए डी ई लिया अपॉन ए डी ई और डी ई सी. देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ
बेस, यहां पर बेस क्या होगा, बेस विल बी ए ई, बेस हाइट विल बी व्हाट, डीजी, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए डीईसी के लिए हाफ इंटू बेस क्या होगा, ईसी इंटू हाइट रहेगी डीजी, दिस डीजी डीजी कैंसल, हाफ हाफ कैंसल, क्या आया आपका ए ई अपॉन ई सी। देखिए ये बात आपको क्लियर है कि ए डी ई डी ई बी, डी डी अपॉन डी बी आया एंड ए डी ई अपॉन डी ई सी, ए ई अपॉन ई सी आया। नो जस्ट ट्राई टू सी इट बोथ ऑफ द इक्वेशन, आई कैन से दैट ए डी ई आपका सेम था, बट यहां पर डी ई बी और डी ई सी आ रहा। देखिए अब मैं फिगर की तरफ बढ़ता हूं, ये देखिए आप फिगर, मैं अगर इसको शेड इस तरीके से करता हूं, ये डी ई बी शेड करा मैंने एंड डी ई सी भी शेड करता हूं इस तरीके से, then in the class 9th what actually you have learned is that of a two triangle which lie on the same base and between the same parallel line, तो उनके एरिया हमेशा इक्वल होते हैं, that you already learned in the class 9, the same concept I will be using here। so since sin ऐसे होती है, since की, since area of triangle, since two triangle lie on same base, कौन सी बेस पे लाई कर रहा, सेम बेस डीई, एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन, कौन कौन से पैरेलल लाइन होगी, डीई एंड बीसी। तो मैं क्या बोलूंगा, सिंस यूज कर रहा हूं मतलब देयरफॉर, इन दोनों के साइन हमेशा याद रखना, सिंस की ये होती है और देयरफॉर ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के एरिया क्या हो गए, दोनों के एरिया सेम हो गए, तो एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। देखिए अब मैं क्या करता हूं, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी ई बी। सो आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन वंस अगेन, एट द प्लेस ऑफ डी ई सी व्हाट आई विल राइट इट, डी ई बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और डीईसी की जगह मैंने लिखा डीईपी। सो व्हाट आई गॉट इट, एई अपॉन ईसी आया मेरा। अब देखिए दिस आई कैन नेम इट एज इक्वेशन 1 एंड दिस आई कैन नेम इट एज इक्वेशन 2। सो व्हाट आई कैन राइट इट ओवर हियर, एडीई डीईबी डीईपी मीन्स दोनों की एलएचएस आर सेम। नो व्हाट आई कैन प्रूव इट, आरएचएस दोनों का इक्वल। So by equation 1 and 2, what I can write over here कि AD upon DB equals to क्या आ जाएगा, AE upon EC। मुझे प्रूव करना था AD upon DBC, AD upon DB, AE upon EC, it is coming same, means what I did it over here, if the lines are given parallel line already दी थी, तो आपने ये प्रूव करा कि द रेशियोज आर इक्वल।